बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मसालों में बनाएंगे। तो ज़बरदस्त गोला कबाब की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं और इसे छील लिया है। छीलने के बाद मैं इसे कर लूँगी कद्दूकश। कश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्याज का पानी अलग करना है। तो इस तरीके कश कर लेंगे तमाम प्याज। और यहाँ मैंने कीमा ले लिया है 1 kg। 1 kg मैंने कीमा ले लिया है गाय का। और इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसाले में मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी डाल दूँगी आधा चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी मैं लाल पिसी मिर्च 1 चाय का चम्मच, और सूखा धनिया पाउडर में शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। और इसमें डाल दूँगी फूड कलर, येलो फूड कलर आधा चाय का चम्मच, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और इसमें मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच। तो इसके साथ में इसमें शामिल करूँगी नमक मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच, या हस्बे ज़ायका नमक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे दोबारा से मैं इसका कीमा तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली है चर्बी गाय की। 1 किलो कीमे में 200 ग्राम चर्बी यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी। चर्बी इस्तेमाल करने से हमारे जो कोफ्ते बनेंगे वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये देखें प्याज का मैं पानी निकाल चुकी हूँ अच्छे से। ये देखें दबा कर पानी इसका अलग कर लिया है। प्याज के पीस ये मैंने इस तरीके से अलग कर लिए हैं। तो इस मसाले में मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। ये देखें ये प्याज है, इसका पानी अलग हो चुका है। अब तमाम चीज़ें इसमें हाथों की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और चर्बी के साथ ही मैं इसे दोबारा से तमाम कीमा दोबारा से पीस लूँगी, ताकि ये कीमा बिल्कुल बारीक हो जाए और इसके मज़ेदार कबाब तैयार हों। गोला कबाब बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो ये मेरे पास कीमे वाली मशीन है, इसके ज़रिए से हम बना लेंगे। इसका दोबारा से कीमा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसका कीमा बनता है। ये कीमे वाली मशीन है। जो चर्बी मैंने अलग ली थी वो भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी मैं। ये देखें वाइट चर्बी भी इसके साथ ही निकल रही है। वाइट चर्बी से आपके गोला कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो तमाम ये देखें मैं कीमा दोबारा से पीस चुकी हूँ। और अब मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी हाथों की मदद से। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये मलाई की तरह तैयार हो जाए और इसके गोला कबाब शानदार तैयार हों। ये देखें कितना नरम और मुलायम अब इसका मिक्सचर बनके हो चुका है तैयार। तो इसे मैं बाउल में डाल कर रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे का टाइम इसे दूँगी ताकि तमाम मसाले और कीमा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद मैं इसके बनाऊँगी कबाब। फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, और फ्रिज के बगैर भी इसे रख सकते हैं। तो इतना मैं लूँगी, ये देखें इतना कीमा लूँगी और हाथों की मदद से इस तरीके से इसका गोल सा मैं बना लूँगी, कबाब बना लूँगी गोला कबाब। और ये पेंसिल है मेरे पास। हल्का सा बनाने के बाद इसके अंदर से इस तरीके से गुजारूँगी तो बहुत ही ईजी तरीके से कबाब तैयार हो जाएगा। देखिए हाथों की मदद से इस तरीके से करूँगी। और ये देखें बहुत इजी तरीके से इस तरह से तमाम गोला कबाब मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैं तमाम गोला कबाब तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं इसे कर लूँगी शैलो फ्राई। डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी। इससे इसका अच्छा सा कलर आएगा। और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ चूल्हे पर मैंने रख दिया है कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा डाला है इसके अंदर, तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। और तमाम जो है गोला कबाब इस तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत इजी तरीके से फ्राई हो सकते हैं ये, आप लोग भी कर सकते हो। आम दिनों में भी बना सकते हैं, इसे किसी दावत पर बना सकते हैं।
ये खानों की शान है। गोला कबाब बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। तो ये देखें, हल्का हल्का सा कलर आने के बाद साइड में इसकी चेंज करती जाऊंगी और बिल्कुल हल्की आंच पर बनाना है ताकि कबाब जो हम बनाए अंदर से भी अच्छे से पक जाएं। गोल्डन कलर आने के बाद मैं तमाम कबाब जो है गोल्डन आने तक मैं इसे फ्राई करूंगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, इसका अच्छा सा कलर आ गया है तो इसे इस टाइम मैं निकाल लूँगी। यहाँ हमारे गोला कबाब बिल्कुल रेडी है और बाकी के कबाब भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ ज़बरदस्त गोला कबाब हो चुके हैं तैयार। ये देखें, केचप के साथ भी खा सकते हैं इसे, रायते के साथ, और साथ में इसकी खीरा हो तो क्या ही बात है। तो ज़बरदस्त गोला कबाब की रेसिपी बन के हो चुकी है तैयार। आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रेस कर लें लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। आप लोगों के लिए मैं इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो अंदर से कबाब अच्छे से पक चुके हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।